ये कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों रीड, डैरेन और बेन के साथ, जो एक पार्टी में मजे कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान रीड अचानक गायब हो जाता है। डैरेन और बेन उसे चारों ओर ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। उन्हें लगता है कि वो बिना बताए घर चला गया होगा। वे भी अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी के सामने रीड अचानक प्रकट हो जाता है। बेन गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि रीड बेहोश है। जब वो रीड को छूता है तो रीड होश में आकर घबराते हुए कहता है, इस जगह से जल्दी निकलो। डैरेन और बेन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन रीड कुछ नहीं बताता। इस घटना के 3 महीने बाद रीड एलियंस और एरिया 51 पर गहन शोध में जुटा होता है। वो अपने दोस्तों डैरेन और बेन को बताता है कि एरिया 51 केवल एक मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि वहां एलियंस रहते हैं। रीड दुनिया को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहता है। हालांकि बेन को इस मिशन पर जाने में डर लगता है। रीड उन्हें समझाता है कि उसने 3 महीने में सारी तैयारियां कर ली है और उन सुरक्षा उपकरणों को चकमा देने के लिए ट्रांसमीटर बनाए हैं। रीड, डैरेन और बेन एरिया 51 के पास पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले रीड अपनी दोस्त जेलिना से मिलता है। जेलिना के पिता पहले एरिया 51 में काम करते थे, लेकिन अचानक उन्हें निकाल दिया गया और 2 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। मरने से पहले उन्होंने जेलिना को एरिया 51 के संबंधित सभी दस्तावेज छुपाने के लिए कहा था। जेलिना टीम में शामिल हो जाती है और अपने पिता के दस्तावेज और एरिया 51 का नक्शा दिखाती है। ये नक्शा उनके मिशन को आसान बना देता है। हालांकि उन्हें पता चलता है कि बेस के दरवाजे खोलने के लिए एक आईडी कार्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। वे रात में एक एरिया 51 कर्मचारी के घर में घुसकर ये चीजें चुरा लेते हैं। अब चारों पहाड़ियों के पास पहुंचते हैं, जहां से एरिया 51 का बेस दिखता है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने छोटे कद के एलियंस देखे हैं, जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एक स्थानीय आदमी उनकी मदद करता है और उन्हें बेस में प्रवेश करने का तरीका बताता है। अगले दिन चारों नाइट विजन ग्लासेस पहनकर बेस में घुसने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर वे बेस के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक लैब मिलती है, जिसमें अजीब चीजें होती है। एक ऐसी वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण को नकारते हुए हवा में तैर रही होती है, और एक रहस्यमय तरल पदार्थ जो हलचल करता है। वे एलियंस का एक स्पेसशिप भी देखते हैं। रीड जब स्पेसशिप को छूता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक स्लीपिंग चेंबर होता है, जिससे वो समझता है कि ये एलियंस के आराम करने के लिए है। इसके बाद वे बेस के सबसे गहरे हिस्से S4 में पहुंचते हैं, जहां बड़े सीक्रेट्स छिपे होते हैं। डैरेन गलती से एक अलार्म ट्रिगर कर देता है, जिससे सुरक्षा गार्ड्स सक्रिय हो जाते हैं। डैरेन को भागना पड़ता है, लेकिन रीड और जेलिना अंदर गहराई में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एलियंस के सिंबल्स और स्लीपिंग चेंबर्स मिलते हैं। अचानक एक एलियन चेंबर से बाहर आ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। डैरेन ऊपर भागते समय एक एलियन से टकरा जाता है, जो उसे मार देता है। रीड और जेलिना को एक सफेद कमरे में ले जाया जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाती है। तभी स्पेसशिप टेक ऑफ करने लगता है। दूसरी ओर डैरेन और बेन बेस के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस की टेलीपैथी उन्हें नियंत्रित कर लेती है। अंत में सभी दोस्तों को एलियंस द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। रीड का कैमरा जमीन पर गिर जाता है, जो सारी घटना रिकॉर्ड कर लेता है। एक स्थानीय व्यक्ति को वो कैमरा मिलता है, जिसमें एरिया 51 की सच्चाई कैद होती है। कहानी यही समाप्त होती है, ये दिखाते हुए कि एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा गया था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और टेलीपैथी की मदद से उन्होंने खुद को आजाद कर लिया।